हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन शर्मा आईएएस एकेडमी। देखिए, आज से हमने आपकी नई सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ रिगार्डिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आ रखे हैं यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे आपके फ्रॉम द ईयर 2011 से। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। तो आज हम लोग 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पॉलिटी के जो आए थे आपके 2011 के यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स में। क्लियर? अब देखिए, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं जरा उसको। तो ये पूछता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है ऑफ 1992 which aims at promoting पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री provides for which of the following। सिंपल क्वेश्चन है काफी है कि इस एक्ट में जो आपका एक्ट था रिगार्डिंग पीआरआई, इनमें से कौन से प्रोविजन की बात इसमें की हुई थी। अब जो कि पहले स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है नहीं करता। सेकंड इज स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन। एंड थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जरा आप एक सेकंड के पॉज लीजिए वीडियो का और इसको कमेंट में आंसर कीजिए कि क्या सही आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं जरा इसका क्या आंसर है। देखिए, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो ये बिल्कुल सही है, इस एक्ट में इसकी बात की गई थी। सेकंड इज रिगार्डिंग योर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल सही है। आपके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो कराते हैं यहाँ पर इलेक्शन इन योर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जितनी भी आपकी बॉडी है अंडर दी पीआरआई इंस्टीट्यूशन। ओके, थर्ड इज आपका है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो यानी कि तीनों आपकी सही है। आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये है रिगार्डिंग आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ये कि द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। सिंपली पूछा गया है कि अगर आपको मनी विड्रॉ करना है कहां से, अगर आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको मनी विड्रॉ करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है। देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी आपका है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब अगेन आप पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए उसको आंसर करने कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखते हैं क्या आंसर है इसका। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये आंसर विल बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ना कि प्रेसिडेंट, ना कि पीएम, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर, किसी पास पावर होती है, आपके पूरी पार्लियामेंट के पास पावर होती है अगर आपको इस फंड से मनी करना है विड्रॉ। ठीक है, देखो जितने भी आपके टैक्सेस लगते हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, सारा पैसा बेसिकली कहाँ आता है आपका, वो जाता है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और हाँ, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फंड है ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है आपके आर्टिकल 266 में के अंदर। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल में आपका मेंशन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस अथॉरिटी किसकी होती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, ये है रिगार्डिंग आपके यूनियन बजट के बारे में। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो फिर क्या कुछ हो सकता है कि अगर आपका जो बजट है वो पास ही ना हो बाय लोकसभा से। देखते हैं क्या ऑप्शन है इसके। फर्स्ट है द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंट अगेन। ऑप्शन बी क्या कहता है आपका, इट विल बी रेफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशन। थर्ड इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। एंड डी इज प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए, ये भी अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगर एक देश का बजट, अगर इंडिया का बजट पास ना हो तो उसका क्या मतलब है। देखो, इसका सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी बिल्कुल भी नहीं है, सीट्स नहीं है, यानी कि वो लोग गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं कर सकते। इट मींस के रेजिग्नेशन ही एक सोल्यूशन है। तो इसका आपका क्या आंसर होगा, आपका ऑप्शन डी, कि अगर एक सरकार देश का बजट पास ना कर पाए तो मतलब कि सरकार गिर जाती है, उनके पास मेजोरिटी नहीं हो पाती है, तभी वो बजट पास नहीं हो पाया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जरा बताइएगा कि बजट जो है वो कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो बजट वर्ड है ये मेंशन है या फिर कुछ और नाम है इसका। ठीक है, तो ट्राई करना और इसे कमेंट करना आपके कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ओके, ये है रिगार्डिंग दी फंडामेंटल ड्यूटी। जो क्वेश्चन क्या कहता है ये कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए कहता है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ऑप्शन बी इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ऑप्शन सी इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी इज टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वी ऑल नो वेरी वेल कि वोट डालना हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्लियर है। अब देखो अगर आपने ये पढ़ा ना हो कि नोट भी लिखा हुआ है तो आप लोग कहते कि हाँ यार इसमें है नो, तो नोट देना बहुत जरूरी होता है। अगर भी नहीं देखोगे तो अगेन क्वेश्चन के मिलने थे आपको +2 सही करते आप कितने होंगे आपके -2.66। तो यहीं से आपके रिजल्ट का मैटर करता है। तो हेयर आंसर विल बी ऑप्शन ए, वोट करना इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप लोगों ने भी एमसीक्यूज में नोट का ध्यान रखना है। ओके अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके इट इज रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि फाइनेंस कमीशन के बारे में से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ऑप्शन ए कहता है कि इट encourage the inflow of foreign capital for infrastructure development. Option B is it facilitate the proper distribution of finances among the public sector undertaking. Option C is it ensures transparency in financial administration. And option D is none of the statement A, B, C given above is correct in context. Okay, यानी कि तीनों ही यहाँ पे गलत है। अब अगेन आप 1 मिनट का पॉज दीजिए और ट्राई को इसको आंसर करने का कमेंट सेक्शन में। सो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, फाइनेंस कमीशन के ये काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 280 में। क्लियर। और बेसिकली इनका जो मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि जितना भी फाइनेंस है उसको डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। ये कितना पैसा जाएगा स्टेट को, कितना आएगा सेंटर को, ये इनको ट्यूशन देता है आपका। ठीक है ना। ट्राई करना कि अभी क्या रेशियो है, जरा पढ़िए आप इसके बारे में और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि कितना परसेंटेज जाता है स्टेट को एंड सेंटर को। तो ये थे आज के हमारे 5 MCQ। आई होप आपको इस चीज पसंद आएगी। थैंक यू।